जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस टॉक से। अभी मैं आपको प्रकाश के बारे में बता रहा हूं, तो आइए इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बताते हैं कि प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं। ये आप देखें। आज प्रकाश सामान्य तौर से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। प्रकाश तो हमको ऐसे दिखेगा कि ये सब प्रकाश एक ही हैं, लेकिन तरंग दैर्ध्य के आधार पर प्रकाश को 3 भागों में बांटा गया है। तो अगर आपके परीक्षा में ये पूछा जाए कि तरंग दैर्ध्य के आधार किसके आधार पर प्रकाश को बांटा गया है अलग अलग में, तो ये आप ध्यान रखेंगे तरंग दैर्ध्य के आधार पर प्रकाश को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर आप देखेंगे कि अगर किसी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना, तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है वेवलेंथ होता है, ठीक है ना। आप सभी अभी पढ़ चुके हैं, हमने बताया है कि इस तरह से प्रकाश से गम की कंपन कण जो होते हैं कंपन करती है, यानी प्रकाश अनुदैर्ध्य होती है। तो ये कण ऊपर की तरफ ये कंपन किया और ये दूसरा कण किया, तो 2 क्रमागत तरंगों के श्रृंगों को बीच की दूरी को ही हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। उसकी दूरी को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। तो ये तरंग दैर्ध्य अगर 3900 एंगस्ट्रम से कम हो, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आपको मैंने क्या बोला, आप ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 3900 एंगस्ट्रम से कम। अगर इसी को अगर आप देखो दे 300 Nm कहीं पर लिख देगा, तो याद रखेंगे यहाँ पर एंगस्ट्रम को A⁻0 लिखा जाता है और 1 एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻−10 मीटर। और दूसरा आप याद रखेंगे 1 Nm का मतलब क्या होता है, Nm मतलब क्या होता है नैनोमीटर, ठीक है ना। Nm का मतलब क्या होता है नैनोमीटर, इसका मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। तो आपके प्रश्न में ये बदल कर दे सकता है। तो आपको अगर नैनोमीटर में Nm में कहे तो 390 Nm या 3900 एंगस्ट्रम से कम अगर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, तो उस प्रकार के प्रकाश को हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज यानी परावैंगनी किरणें या परावैंगनी प्रकाश कहते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रम अर्थात 390 Nm से कम हो, बराबर नहीं से कम हो तो उस प्रकाश के किरण को हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तरंग दैर्ध्य का, तो 7800 एंगस्ट्रम, आप ध्यान रखेंगे कितना मैंने बोला 7800 एंगस्ट्रम, ठीक है ना, या 780 Nm नैनोमीटर, ठीक है ना। तो 7800 एंगस्ट्रम या 780 Nm से अधिक तरंग दैर्ध्य का कोई प्रकाश का किरण हो, तो उसको हम लोग औरक प्रकाश कहेंगे, इंफ्रारेड कहेंगे। तो 3900 एंगस्ट्रम से कम है तो अल्ट्रावायलेट परावैंगनी, और 7800 एंगस्ट्रम से अधिक है तो हम लोग औरक कहेंगे। और इस दोनों के जो बीच है, ठीक है ना, दोनों के बीच यानी 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच के तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के किरणों को हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं, जिसकी खोज न्यूटन महोदय ने किया था, ठीक है ना। तो दृश्य प्रकाश की खोज की अगर बात भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आपके पूछा जाए तो याद रखेंगे न्यूटन महोदय ने इसकी खोज किया था। और दृश्य प्रकाश पर उनका वर्णपट यानी वर्ण साइकिल भी है, इसको हम लोग आगे देखेंगे भी, ठीक है। तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं। परावैंगनी किसको कहेंगे, 3900 एंगस्ट्रम से नीचे वालों को कहेंगे, और 7800 एंगस्ट्रम से ऊपर वालों को औरक इंफ्रारेड कहेंगे। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि तरंग दैर्ध्य के आधार पर ही प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो ये 3900 जो प्रकाश का 3900 जो एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य है, ये एक्चुअली बैगनी का होता है, ठीक है ना, वायलेट रंग का होता है। ये बैगनी रंग का
तरंग दैर्ध्य कितना होता है 3900 एंगस्ट्रॉम। और ये आप जो देख रहे हैं ये लाल रंग का होता है, यानी रेड रंग का, रेड कलर का तरंग दैर्ध्य होता है 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसी के बीच में बाकी सभी रंग होते हैं। तो ये कौन कौन से रंग होते हैं, तो VIBGYOR आपने एक शब्द जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, वैजनी आपिलाना, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। तो ये 7 कलर है। कितने कलर है, 7 कलर्स। ये 7 कलर जो है, इसी 7 कलर को हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं और इसकी अनुभूति हमारी आँख करती है और इस कलर को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। यानी यह रंग जो है, इस दृश्य प्रकाश के ये 7 रंग होते हैं। दृश्य प्रकाश के कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। इस 7 रंग को भी बांटा गया है अलग अलग समूहों में। आप इसको एक क्या कहते हैं, कलर ट्रायंगल से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। कलर ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्षों पर कुछ रंग को रखा गया है, कुछ केंद्र में और कुछ उसकी भुजाओं पर। तो त्रिभुज के शीर्षों पर एक यहाँ पर रेड रखा गया है, यहाँ पर ग्रीन और यहाँ पर ब्लू रखा गया है। तो त्रिभुज के शीर्षों पर जो हम यहाँ पर आपको ये सिखा रहे हैं याद कराने के लिए, कंपटीशन के माध्यम से, कंपटीशन के ख्याल से, कि ये जो त्रिभुज के शीर्ष पर इस तरह के रंग रहेंगे और यहाँ पर आपका जो रहेगा भुजा पर भी एक रंग रहता है। इसको हम लोग Y कहते हैं, इसको C कहते हैं, इसको M और बीच में W, और इसको इस तरह से हम लोग मिला देते हैं और ये आप इसी को हम लोग कहते हैं कलर ट्रायंगल। आप अगर उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा भी यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको समझ जाइए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यह 3 शीर्ष है, ठीक है ना। तीनों शीर्षों पर जो है इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक रंग, ठीक है ना। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि प्राथमिक रंग क्या है तो आप ध्यान रखेंगे त्रिभुज के शीर्ष पर जो है वो प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर है। तो इसमें प्राइमरी कलर में कौन कौन आ गए, रेड आ गए, ग्रीन आ गए और ब्लू आ गए। और आपसे ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कलर टेलीविज़न में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम के ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी 9th 10th के बच्चों के लिए, इंटर के लिए तो है ही ये महत्वपूर्ण। तो ये कलर टेलीविज़न में किन कलर का प्रयोग किया जाता है, तो कलर टेलीविज़न में आपको इन्हीं प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, रेड, ग्रीन और ब्लू का। और त्रिभुज के 3 शीर्ष पर है इसी को। अब इसमें रेड और ग्रीन को मिला दीजिएगा तो येलो बन जाएगा, यानी पीला कलर। ग्रीन और ब्लू को मिला दीजिएगा तो सियान कलर मिल जाएगा। सियान कलर जो होता है ना, आप अलसी यानी तीसी का या पिकॉक कलर, पिकॉक के गर्दन का, नेक का आपने कलर देखा होगा, उसी कलर को हम लोग सियान कलर कहते हैं। और आप रेड और ब्लू को मिला दीजिएगा तो मैजेंटा कलर मिल जाएगा। तो ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर जो है इसको हम लोग कहते हैं, कौन सा कौन कहते हैं, द्वितीयक रंग कहते हैं, ठीक है ना। यह द्वितीयक है, सेकेंडरी कलर है। और एक संपूरक रंग भी होता है। अब यहाँ पर बीच में W देख रहे हैं, यानी आप W का मतलब है यहाँ वाइट, यानी बीच में आप जो देख रहे हैं वाइट, यानी येलो और ब्लू को मिलाइएगा तो वाइट बन जाएगा। तो ये क्या है, संयुक्त का, सॉरी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, संपूरक रंग, ठीक है ना, संपूरक रंग है। फिर ग्रीन और मैजेंटा को आपस में मिलाइएगा तो ये आपका वाइट बन जाएगा, तो ये भी संपूरक है। और रेड और सियान को आपस में मिलाइएगा तो वाइट बन जाएगा, तो ये भी संपूरक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि संपूरक ये इस तरह से तीनों को आपस में मिलाने पर तीनों भुजाओं पर वो आपका द्वितीयक रंग, ठीक है ना, और तीनों शीर्ष पर आपका आ गया, वो क्या हो गया, आपका प्राइमरी कलर क्या है।
अब ये जो आपने कलर के बारे में देखा और ये पूरा 7 कलर आपने जो वेव्योर में देखा और ये वर्णपट में स्पेक्ट्रम के जो प्राप्त होते हैं, ये वर्ण विक्षेपण में हम लोग इसको पढ़ेंगे, वो दृश्य प्रकाश होते हैं। ठीक है ना। सर्च की एक बात यहाँ भी होती है कि निशाचर जीव होते हैं, रात्रि में जो शिकार करने वाले जीव होते हैं, आम तौर से पूरी दुनिया को या तो ब्लैक देखते हैं या वाइट देखते हैं। आप इस चीज़ को आप थोड़ा सा गौर करेंगे। मैंने क्या बोला? मैंने यह बोला कि निशाचर जीव यानी रात्रि में शिकार करने वाले जीव आमतौर से पूरी दुनिया को या तो ब्लैक देखते हैं या वाइट देखते हैं, उनके लिए रंगीन दुनिया नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, ये 5वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक में ये बातें दी गई हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा रंग बिरंगा संसार जो है वो दृश्य प्रकाश कहलाता है और ये 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच इसके तरंगदैर्ध्य होते हैं। अब आते हैं पारावैगनी जो है प्रकाश, इसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। एक्चुअली ये पारावैगनी प्रकाश का अगर पृथ्वी पर देखें, ये तीनों प्रकाश का अगर स्रोत देखें तो सूर्य है हमारे धरती के लिए। धरती पर ये तीनों प्रकाश की किरणें सूर्य से प्राप्त होती हैं। तो तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। ये पारावैगनी प्रकाश की किरणें जो होती है हमारे कोशिकाओं में विटामिन डी का भी निर्माण करती है। तो ये विटामिन डी का निर्माण करती है, यानी ये विटामिन बनाने में सहायक होती है, हड्डियों को मजबूत करती है। ठीक है ना। मांसपेशियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, मांसपेशियों को भी मजबूत करती है और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। ये इसके अच्छे काम है, लेकिन इससे बुरे भी काम हैं। ये बहुत खतरनाक होता है सजीव प्राणी के लिए। ये त्वचा कैंसर जैसे बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है और इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन परत है, ओजोन गैसों की एक परत है। इस परत को पृथ्वी की कवच कही जाती है या सुरक्षात्मक कवच कही जाती है, सुरक्षात्मक परत कही जाती है, क्योंकि ये ओजोन परत जो है यानी ओजोन गैस है, वो ओजोन गैस क्या करता है, जिसको हम लोग संकेत में O3 लिखते हैं, ये पारावैगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी को बचाने का काम करता है। इसलिए क्या कहते हैं कि यह पारावैगनी किरणें जो है हमको से बच पाते हैं। एक्चुअली पारावैगनी किरणें जो है वह कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करती है, साथ ही साथ आँखों के लिए भी ये नुकसानदेह होती है। आँखों में जलन पैदा करती है। आपने अक्सर सुना होगा कि ग्रहण के वक्त नंगी आँखों से सूर्य अथवा चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के वक्त पारावैगनी किरणें उत्सर्जित होती है और ये पारावैगनी किरणें आँखों में जलन, वर्णांधता यानी आँखों का हमारा क्या कहते हैं अंधापन, ये सब ला देती है। इसलिए हम लोग इससे क्या करते हैं, सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए या चंद्र ग्रहण को। उस समय हमारा ये पारावैगनी किरणें का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। तो पारावैगनी किरणें के बारे में आप समझ गए कि ये इसकी क्या विशेषताएं हैं। फिर अगर हम औरक प्रकाश की अगर हम बात करें तो औरक प्रकाश की भी एक अति महत्वपूर्ण खासियत है कि यह अपने रास्ते में पड़ने वाले वस्तुओं को गर्म कर देता है। यानी औरक प्रकाश ऊष्मा उत्पन्न करता है। रास्ते में इसके जो भी प्रकाश रखे जाएंगे वस्तु रखे जाएंगे उसको ये गर्म कर देता है। इसकी ये सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन इसका एक दैनिक जीवन में प्रयोग भी है औरक प्रकाश की किरणों का। जितना भी आप रिमोट कंट्रोल करते हैं, रिमोट सेंसिंग में यानी दूर से आप जो कंट्रोल करते हैं, रिमोट रखते हैं टीवी का और बहुत सारी चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक सामान वस्तुओं का, डिवाइस का रिमोट, तो रिमोट सेंसिंग, रिमोट कंट्रोल यानी दूर से किसी यंत्र को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये इंफ्रारेड की किरणों की मदद से ही करते हैं। साथ ही साथ ये आप जानते हैं थर्मल इमेजिंग। थर्मल इमेजिंग का मतलब होता है अंधेरे में फोटोग्राफी करना। तो अंधेरे में फोटोग्राफी इंफ्रारेड की मदद से की जाती है। ठीक है ना। तो अब खगोल विज्ञान के अध्ययन में भी इंफ्रारेड का मदद मिलता है, क्योंकि अंधेरे में भी फोटोग्राफी की जा सकती है। अंधेरी रात में भी बादल कैसे आ रही है उसकी फोटोग्राफी करके इस इंफ्रारेड की मदद से जो हमारे सुपर कंप्यूटर लगाते हैं उसकी इमेजिनिंग करके और उसके बहुत सारे डाटा का एनालिसिस करके फिर वेदर फोरकास्टिंग किए जाते हैं।
आप जानते नहीं होंगे कि सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर का प्रयोग जो होता है ना, वो होता है वेदर फोरकास्टिंग में, मौसम की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी में होता है, और थर्मल इमेजिंग के माध्यम से होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने लाइट से संबंधित जो भी बातें बताया उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे।